वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं ग्वालियर के बारे में कि अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं ग्वालियर में तो कितना खर्चा आ सकता है 4 दिन और 3 रात के लिए। ये एक पर्सन के लिए हम बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको इंक्लूडिंग करके बताने वाले हैं खाने का खर्चा कितना आ सकता है, होटल का कितना आ सकता है और टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं जो हम ग्वालियर में जाकर घूम सकते हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। तो आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दो, नए मेहमान है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सीधे चलते हैं कि वो कौन कौन से प्लेस है जहाँ पर हम ग्वालियर में जाकर घूम सकते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं, पहला है ग्वालियर का किला, सास बहू मंदिर, और तीसरा है जय विलास पैलेस संग्रहालय, और चौथा है तानसेन की समाधि, पांचवा है तेली का मंदिर, छठा है सूर्य मंदिर, और सातवां है माधव राष्ट्रीय उद्यान, और आठवां है ग्वालियर चिड़ियाघर, और शायद नौवां भी है क्या, नहीं नौ नहीं है, ठीक है। तो इतने सारे प्लेसेस हैं जहां पर आप जाके घूम सकते हैं और इसको पूरा घूमते घूमते आपका 2-3 दिन इजीली निकल जाएगा। और मैं बात करूं कि 4 दिन का जो खर्चा आने वाला वो कितना आने वाला, पहले तो ये सब जगह देख लो, और भी जगह हैं, अगर आपका समय बचता है तो जाके वहाँ पर घूम सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं कि होटल का खर्चा कितना आएगा, होटल का कितना आ सकता है और सबसे सस्ता होटल कितने का हो सकता है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले तो हमने आपको दिखा दिया कि कौन कौन से प्लेसेस हैं घूमने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं होटल का। तो होटल का आप 2 तरीके से होटल बुक कर सकते हैं, एक तो ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हो, एक तो ऑफलाइन होटल बुक कर सकते हो। ऑनलाइन का मतलब आप कहीं भी बैठे अपने घर बैठे ही होटल बुक कर लिए। दूसरा तरीका है आप जाकर ग्वालियर में होटल बुक करोगे तो वो एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब वो होटल खोजना पड़ता है, बार्गेनिंग करानी पड़ती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, किस लोकेशन पे लेना वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो ऑनलाइन ले सकते हो। अब हम बात करें कि होटल पे यहाँ पर जो हमने ऑनलाइन सर्च किया, सब चीज़ देखा और पता किया तो पता चला कि 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये के आसपास में आपको होटल मिल जाता है विथ एसी के साथ। और मैं बात करूँ जो हमने निकाला पूरा एवरेज, तो वो एवरेज निकल के आया आपको 1000 रुपये में होटल आपको इजीली मिल जाएगा ग्वालियर में एक रात को रुकने के लिए, एक लोग के लिए। तो यानी कि हमारा 3 रात का हो गया सीधे 3000 रुपये होटल का, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे कि ये और भी कम हो सकता है। अगर आप कभी भी ट्रिप पे जा रहे हो तो जाने से पहले आप हमसे एक बार कांटेक्ट करें। कांटेक्ट कैसे करेंगे, हम अपना व्हाट्सअप नंबर आपको शो कर दे रहे हैं, इस पर आप हमको व्हाट्सअप करेंगे तो उस समय जहाँ पर भी होटल आप बुक कर रहे हैं, अगर वहाँ पर सस्ता होटल अगर हमको जो ऑफ़र मिलता है उसमें आपको दिखाऊंगा। अगर ऑफ़र कोई कोड या फिर मैं कुछ भी जो भी चीज़ें हैं मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये मेरा नंबर 9118191220 हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी ऑफ़र चल रहा होगा होटल का वो मैं आपको बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट ब्रेकफास्ट के बारे में कि ब्रेकफास्ट मतलब खाने के बारे में। हमारे खाने के बारे में बात करें तो सुबह सुबह कोई भी इंसान रहता है तो खाने के लिए भाई चाय कॉफ़ी, ब्रेड टोस्ट, ब्रेड आमलेट, ब्रेड चाय, कुछ लोग फ्रूट्स लेते हैं। तो सुबह सुबह खाने में ये सब चीज़ें चलती है। लेकिन जो आपका ब्रेकफास्ट आएगा वो करीब 100 रुपये के आसपास में सुबह हो जाता है। देखो करना क्या है, सिंपल सा, बाहर निकलो, चाय कॉफ़ी पीना है तो कोई अच्छा सा सस्ता रेस्टोरेंट देखेंगे तो उसमें अच्छी क्वालिटी का चाय आपको मिल जाएगा 10, 20, 30 रुपये के आसपास में। कॉफ़ी लेते तो 50-60 रुपये लग जाते हैं। और बाकी कुछ खाना पीना हो तो आप खा सकते हैं, पराठा हो गया या कुछ और भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं जो आप अपनी इच्छानुसार खाते पीते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट मतलब 100 रुपये, मतलब एक दिन का 100 रुपये, मतलब 4 दिन का हमारे 400 रुपये ब्रेकफास्ट का हो गया। अब हम आगे बात करेंगे सीधे लंच के बारे में। लंच मतलब दोपहर का खाना। दोपहर का खाना आप इजीली खाएंगे तो आपका 200 रुपये में इजीली हो जाएगा खाना। याद रहे, खाना आप ट्रिप पे हैं तो ट्रिप पे एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करेंगे खाने पीने में तो वो चीज़ें आपका एक्स्ट्रा होता जाएगा। अभी मैं बात करूं जैसे कि अभी खाने की बात हम कर रहे हैं, तो खाने की बात कर रहे हैं तो इसमें आप चिकन मटन खाने लगेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगी। आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने लगे तो भी प्राइस बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब कि अपने ट्रिप को एडजस्ट करके मतलब एक अच्छा सा चलना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिनर का, मतलब रात का खाना। रात के खाने में भी देखो सिंपल सा आपका 200 रुपये में आपका ईज़िली खाना हो जाएगा। कोई ज़्यादा महंगी सिटी नहीं है कि हाँ हमें नहीं हो पाएगा, ईज़िली आप 200 रुपये में कर सकते हैं। याद रहे कि जो भी आप खाना खा रहे हैं आप एक लिमिट में, मतलब जो रेस्टोरेंट होते हैं जब आप बाहर निकलते हैं खाने के लिए तो अच्छा सस्ता रेस्टोरेंट खोजें। ये नहीं कि हम बहुत
महंगा रेस्टोरेंट खोज लें जहाँ पर हमारा 500 से 1000 रुपये का एक टाइम का खाने का आ जाए, तो वो तो आपका बजट बिगाड़ सकता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। ये हमारा खाना का हो गया, मतलब 200 रुपये हमारा डिनर, 200 रुपये हमारा लंच और 100 रुपये हमारा ब्रेकफास्ट। टोटल 500 रुपये एक दिन खाने का आया, और इस हिसाब से 4 दिन का जोड़ें तो हमारा 2000 रुपये खाने पीने का आ जाता है। अब हम आगे बात करेंगे ट्रैवल टूरिस्ट कॉस्ट, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान जब हम घूमने जाते हैं तो उसका कितना कॉस्ट आता है घूमने का। ठीक है, तो ये हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर देखो 2-3 चीज़ें हमको समझना है कि कहीं भी हम किसी भी शहर में ट्रिप कर रहे हैं तो वहाँ पर प्राइवेट बस होती हैं जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है शेयरिंग में। उसके बाद टैक्सी भी होती है, कभी बहुत सारे लोग रिज़र्व कर लेते हैं, बहुत सारे लोग शेयरिंग में जाते हैं, तो शेयरिंग में आप टैक्सी लेंगे तो भी आपको सस्ता पड़ जाएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है वहाँ के प्राइवेट, जो बहुत सारी चीज़ें चलती होंगी, वहाँ से आप बैठकर आप एंजॉय कर सकते हैं, अपने ट्रिप को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर करना क्या है, सिंपल से आप अपने इच्छा अनुसार जो भी इसमें से आपको दिखता है ऑप्शंस, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इस जो ट्रैवल कॉस्ट आएगा आपको ग्वालियर में एक स्थान से दूसरे स्थान, तो मतलब 4 दिन का जो खर्चा आएगा आपका ट्रैवल कॉस्ट, वो आएगा करीब 3500 रुपये। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 3500 रुपये आता है ट्रैवल कॉस्ट। अब हम पूरे जो ट्रिप है इसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना खर्चा आ सकता है 4 दिन और 3 रात का ग्वालियर में घूमने का। याद रहे, जब ये जो मैं खर्चा बता रहा हूँ, जब आप ग्वालियर आ जाते हैं तब ये खर्चा मैं बता रहा हूँ, वहाँ से स्टार्ट होता है। ये नहीं कि आप किसी अदर स्टेट से आ रहे हैं तो वो मैं इंक्लूड करके आपको बताऊँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूरा खर्चा ग्वालियर में कितना आता है। पहले हम आपको खाने की बात करूं तो खाना का जो खर्चा है, हमने आपको पहले ही बताया कि 2000 रुपये हमारा खाना खर्चा आएगा, जिसमें 200 रुपये डिनर, 200 रुपये लंच और 100 रुपये ब्रेकफास्ट। ट्रैवल कॉस्ट हमने 3500 रुपये बताया, जो कि इसमें और भी पैसे बच सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने ट्रिप को कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट होटल, 1000 रुपये का होटल हमने कंप्लीट किया था कि एक रात के लिए हमको 1000 रुपये का होटल मिलेगा, तो मतलब 3 रात का हमारा सीधे 3000 रुपये होटल का हो गया। अब टोटल ओवरऑल जोड़ेंगे कि कितना खर्चा आता है हमारे पूरे ट्रिप का। ठीक है, तो यहाँ पर 3500 रुपये हमारा ट्रैवल कॉस्ट, होटल का 3000, 2000 रुपये खाने का। तो जो 4 दिन 3 रात तक घूमने का खर्चा आएगा ग्वालियर में, वो आएगा 8500 रुपये। याद रहे, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं, ये अमाउंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने ट्रिप को किस तरह से कंप्लीट कर रहे हो। खाने का कॉस्ट क्या है, अगर खाने बहुत सारी चीज़ें महंगी चीज़ें खाएंगे तो आपको कॉस्ट बढ़ेगा। ट्रैवल चीज़ें आप ध्यान नहीं देंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। होटल आप सस्ता ले रहे हो तो ठीक, अगर महंगा लेंगे तो बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपने तरफ से कि आप कभी भी ग्वालियर जा रहे हैं घूमने के लिए तो 15,000 20,000 रुपये के आसपास में लेके अमाउंट जाए तो आप अच्छे से घूम लेंगे। बाकी बताओ वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।